नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती मेरे साथ है। एक कहावत याद आ रही है, सूप दूसे चलनी के जेकर दामन में अपने सोचेत। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको आपको समझने के लिए पहले धनबाद के सांसद डुल्लू महतो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। असल में डुल्लू महतो ने बोकारो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बोकारो की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनूप सिंह पर फोकस्ड रही है। क्यों रही है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको आप देखिए। मीडिया का नहीं, वो करवा रहे हैं। ये जो पवन शर्मा उनका आईडी है, वो फेक आईडी बना के करवा रहे हैं, नहीं जान रहे क्या है। दूसरी बात है, सरकार में रह के कितना गलत उपयोग कर रहा है ये भी आप ही जान रहे हैं। हारा हुआ बहुत ऐसे यहाँ पे सांसद है, उनका एक भी बॉडीगार्ड नहीं, उसकी वाइफ के साथ सरकार का पैसा का दुरुपयोग 50 संसद बॉडीगार्ड चल रहा है, जिसको 10 लाख प्रत्येक महीना करोड़ों रुपया का सालाना उसके पीछे खर्च कर रहा है। क्या कारण क्या है? यहाँ तो सांसद बहुत लोग चुनाव लड़े, उनको क्यों नहीं दिया जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दास से भी बोले गए कि इतना दुरुपयोग मत करवाइए। कांग्रेस के एक विधायक, बेरमो विधायक के नाम पर इतना गुंडागर्दी करे, झारखंड को बचाए, जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, और आज गुंडा माफिया को हाथ में झारखंड को देकर झारखंड को लुटवा रहे हैं। पूरा बेरमो खुसरो से कोयला रेक में रेक, ये पे साइडिंग आ रहा था, बालीडी साइडिंग, आप पता करवा लीजिए। धनबाद में भी इसी प्रकार की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस चीज को रोकिए, बचाइए, तभी हम सच्चे झारखंडी समझेंगे। नहीं तो अगर नहीं रोकिएगा इसे माफिया को, जो कुछ इनके पास क्या हैसियत था हम लोग नहीं जानते क्या। हम लोग तो साधारण किसान थे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे हैं। हमारे पिताजी साधारण मजदूर थे, उनके पास क्या था? वो आज अरबपति खरबपति कहां गया? इसलिए जहां है वहीं रहे। गलत करके सीनाजोरी नहीं होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ नहीं होना चाहिए। 2 नंबर काम भी करता है। गलत आरोप लगा के लोगों को जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ साजिश करके फंसाया जाता है, केस करवाया जाता है, पुलिस का दुरुपयोग करता है। अगर सरकार का अगर सरकार जो मतलब सरकार का गलत उपयोग पावर नहीं कर तो क्या चीज है? कुछ नहीं है, 0/0 है। वो पावर का गलत उपयोग करके कितने लोगों को फंसाया है, डराया धमकाया जाता है, केस किया जाता है। यहां तक कि एसपी को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम हमारे मतलब मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। कितना यहां मामला आया है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा, बस सावधान करना है, एकदम दायरा में रहे, दायरा से बाहर नहीं जाए। चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं, फिर समय में इनका जवाब देंगे। आप बोले एक कदम मेरा जेल में भी रहता है, एकदम गरीब के लिए एक कदम जेल में रहता। माफिया गुंडा लोग के लिए लड़िए कि नहीं गए हैं? चोरी डकैती मर्डर रेप केस में गए हैं क्या? हिम्मत है सरकार को तो फिर बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा ले। चुनौती है मेरा, क्यों नहीं करवा रहा? अनुशंसा करे, मगर उसका भी और मेरा भी, दोनों साथ में। कौन घपलाबाजी किया, कौन लूटा है, कौन लुटवाया है, कौन केस किया है, मेरा हमारा हम जो केस हम पर हुआ सच है, ये भी तो सामने आ जाएगा ना। लेकिन आपके जो बेरमो में जो भी चुनाव लड़ते हैं भाजपा से, वो लोग आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, झूठा केस के चलते डर से झूठा केस में फंसा देगा। फंसाया, कितना लोग को फंसाया है? इसका हैसियत क्या है? क्या हैसियत, एक साधारण विधायक का क्या हैसियत होता है? सत्ताधारी दल का विधायक, बस इसीलिए बोल रहे उसको सत्ताधारी विधायक। तो जेएमएम के लोग भी हैं। जेएमएम के विधायक देखिए, साधारण चुपचाप शांत बैठा हुआ, मगर कांग्रेस के विधायक ये लुटवाने के लिए किस तरह से, अब सरकार को क्या इनके प्रति दया है हम नहीं समझ सकते हैं। सरकार को क्या इनसे लाभ है हम नहीं समझ सकते हैं। सरकार को तो लूट भी रहा है, सरकार को बदनाम भी कर रहा है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को जो इस तरह से घर में बैठाकर अपने वाइफ को टिकट दिलाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देख लिया आपने, तो इसमें 2-3 बातें हैं। डुल्लू महतो कह रहे हैं कि मेरे बारे में जान लिया, मैं तो मजदूर का बेटा हूं, मेरे पिताजी तो मजदूर थे। लेकिन अनूप सिंह का इतिहास क्या था? तो डुल्लू महतो और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई राज्य सरकार को जो है अनूप सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच करवानी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि अनूप सिंह जो है वो अपनी दुनिया दुकानदारी जो है बेरमो में चलाए, धनबाद में क्यों चलाए? धनबाद में उनको नहीं चलाने दिया जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एक बात तो समझ गए होंगे कि डुल्लू महतो को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि अनूप सिंह या अनुपमा सिंह दोनों धनबाद में घुसे। अनुपमा सिंह ने सब कुछ छोड़ करके और धनबाद में परमानेंट हो एकदम सेटल हो गई कि भाई हम धनबाद में रहेंगे, और ये उनको इनक्रोचमेंट लग रहा है। और ये डुल्लू महतो को अपना लग रहा है ना ऐसा कैसे, मतलब उनके सीमा में कोई बस हाँ। वो कह रहे हैं कि आप पैसा का पावर देखिए, कि पैसा का पावर देखिए कि अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, उनका क्या इतिहास था। पैसा का पावर तो सब टिकट में दिखता है, आप क्या कहिएगा।
क्या कहिएगा आरती? बिल्कुल, देखिए जो आरोप वो लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं पैसे का पावर, तो बीजेपी में भी पैसे का पावर दिखा है। शत्रुघ्न महतो को आप बताइए कि ढुल्लू महतो के अलावे अगर राजनीतिक परिदृश्य में अगर शत्रुघ्न महतो का अगर आप योगदान देखेंगे तो क्या है? अगर आप अनुपमा सिंह के लिए कुछ कह रहे हैं तो वो भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ दिक्कत वो नहीं है कि पैसे का पावर क्या है, दिक्कत ये है कि कोई किसी की सीमा में अगर अतिक्रमण करता है तो फिर तकलीफ होती है, और यही तकलीफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई है। इनसाइड स्टोरी हाँ। इसकी यही आती हम्म, कि अनूप सिंह, अब देखिए जो ये बोकारो है, हम्म, बोकारो का वो इलाका बेरमू, फुसरो, ये जो इलाका है, ये कोल का कोल, इलाका है, हाँ, कोयले का इलाका कोल माइंस है, हाँ, है। इन इलाकों से दबाकर कोयले का काम होता है, हम्म, कोयले की चोरी होती है, कोयले तस्करी की होती तस्करी है, होती है, हाँ, सारी चीजें होती हैं। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी तरीका है, लेकिन कहा जाता है कि विधायक के संरक्षण में ऐसा चलता है, कहा जाता है। अब क्या सच है झूठ है, हम और आप कैसे बता सकते हैं? इसी तरीके से ढुल्लू महतो, अब ढुल्लू महतो बाघमारा से आते हैं। बाघमारा के चिटाही धाम उन्होंने जो निर्माण किया, इस चिटाही धाम के निर्माण के पीछे भी एक कहावत है, कहानी है कि ये चिटाही धाम वही क्यों निर्माण किया। वही क्यों बनाया गया? हाँ, भाई वो बीसीसीएल की जमीन थी, तो ढुल्लू महतो ने अगर उस जमीन पर चिटाई धाम बनाया है तो बीसीसीएल से जरूर इन्होंने परमिशन ली बिल्कुल, होगी, हाँ, जरूर ली होगी। या बागमारा में अगर कोयले का अवैध काम होता है तो वो कहा जाता है कि ढुल्लू महतो के संरक्षण, हमें सच नहीं पता, हम तो जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई यही कहा जाता है। तो ये लड़ाई अब पावर की, कहा जा रहा है कि अनूप सिंह के लोग अब बोकारो से धनबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ढुल्लू महतो को ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि धनबाद में अनूप सिंह अपना दखल बढ़ाए, चाहे राजनीतिक रूप से अनुपमा सिंह के तर्ज पर वो दखल बढ़ाए या फिर कोयले के धंधे में दखल बढ़ाए। और यही कारण है कि ढुल्लू महतो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनूप सिंह पर निशाना साधा। मतलब पहले मुझे लगता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, पिछले कुछ दिनों का आप वहां पर रैशिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चीजों को वहां पर भी सुलझाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन चूंकि बात एक दूसरे की समझ नहीं पाए तो अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, इसको जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर एक रहे और हैं। इसको ऐसे समझिए हाँ, आरती, ढुल्लू महतो अपने नाम में महतो लगाते हैं, लेकिन वो है तेली, हम्म, वो कुड़वी नहीं है, हम्म, लेकिन ओबीसी है। ढुल्लू महतो का उदय कैसे हुआ ये समझिए। ढुल्लू महतो के पिता एक मजदूर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और ढुल्लू महतो ने भी शुरुआत मजदूरी से ही की है, इसमें भी कोई शक नहीं। ढुल्लू महतो पिछड़ों की आवाज बने, मतलब एक ऐसे समय में जब सिंह मेंशन, रघुकुल, इन दोनों की तूती बोलती थी कोयले के धंधे में, और इन दोनों की तूती को खत्म किया ढुल्लू महतो ने। ढुल्लू महतो ने कोयले के धंधे में, पहले कोयले के धंधे में यूपी बलिया इनका ही पावर चलता था, यूपी बिहार बलिया चलता था, लेकिन उसको चैलेंज किया ढुल्लू महतो ने। हालांकि ढुल्लू महतो खुद भी, जहां तक मेरे को जानकारी, खतियानी नहीं है वो यहाँ के, लेकिन चूंकि नाम के आगे उनके महत्व लगता है, और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को, स्थानीयों को जिनकी जमीन गई, जिनका सब कुछ चला गया, उन लोगों को मौका दिया कि जो बाहर वाला आके कोयला चोरी करेगा तो तुम यहाँ वाले हो, यहाँ के मिट्टी के बच्चे हो, तुम भी करो। और ढुल्लू महतो ने एक और खासियत, जो कहा जाता है ढुल्लू महतो का उदय, क्योंकि एक मजदूर का बेटा आज वो भी बहुत संपत्ति वाले हैं, अनूप सिंह भी बहुत संपत्ति वाले हैं। अनूप सिंह के जो पूर्वज हैं वो कहा जाता है कि यहाँ चूड़ी बेचने आया था, ये ढुल्लू महतो कई बार इस बात को उन्होंने कहा भी है, तो ये सच भी है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं। और अनूप सिंह उसी परंपरा के वाहक हैं कि वो यूपी बिहार बलिया उधर से आकर के लोग जो यहाँ पर कोयले के धंधे में अपना उन्होंने वर्चस्व कायम किया, लेकिन अनूप सिंह ने कभी भी धनबाद में अपनी एंट्री नहीं की थी। अनूप सिंह की जो एंट्री है अब जाकर के धनबाद में पड़ने लगी है, और इसमें उनको मदद मिल रहा है राज्य सरकार का, और ये ढुल्लू महतो के सल्तनत को चुनौती है। ये बिल्कुल वैसी ही चुनौती है जैसे ढुल्लू महतो ने अपनी सल्तनत बढ़ा करके सिंह मेंशन और रघुकुल को चुनौती दी थी, तो उस समय रघुकुल वाले भी इसी तरीके से, सिंह मेंशन भी इसी तरीके से फड़फड़ाए थे। अब ढुल्लू महतो, तो सारा खेल जो है वो राजनीति और कोयला इन्हीं दोनों से जुड़ा। वही मतलब मैं कह रही हूँ कि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आप अगर इन चीजों से नहीं समझ रहे हैं, जो ऑफ कैमरा जब सब कुछ समझाने की कोशिश हो रही थी नहीं समझा गया, तब ये खुलकर सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आपकी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, आप जहां पर हैं वहां पर रहिए, ये मेरा इलाका है और इस इलाके का मालिक मैं हूँ, और अगर आप इसमें दखल देते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी देने की कोशिश की है। अगर
लेकर मुझे लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर अनूप सिंह के लिए, अनुपमा सिंह के लिए अगर ये मैसेजेस है वो डिकोड कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। वरना मुझे ये कहने में भी बिल्कुल गुरेज नहीं है कि अगर इन चीजों को जल्दी शॉर्ट आउट नहीं किया गया भारती, तो आप फिर से वो जो बिल्कुल, वर्चस्व की जो बिल्कुल, लड़ाई वहां बिल्कुल। चलती है, आप देखिएगा एक बार फिर से वो चीज देखने को मिलेगी। उस वक्त याद करिए जब सिंह मेंशन और उसकी बात होती थी वहां पर, जब ढुल्लू महतो के समर्थक और उस वक्त जो चल रही थी तनातनी, अभी कुछ दिनों पहले की बात अभी भी बता रहा हूं। देखें प्रभातम मॉल हाँ, में पार्किंग को लेकर के विवाद जो हुआ। विवाद हुआ, तो एक तरफ जो है वो सिंह मेंशन के लोग थे, ऐसा हाँ कहा गया, और हाँ, एक तरफ ढुल्लू महतो के कुछ कुछ समर्थक थे। समर्थक थे, और हाँ पार्किंग, मतलब सिंपल पार्किंग के लिए, और सोचिए कि धनबाद के उस वो जो मेमको मोड़ है हाँ और वो हाँ जो प्रभातम मॉल का हाँ इलाका है, हाँ, वो बिल्कुल प्रभातम मॉल के सामने। मतलब सोचिए कि धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार को उस समय कम से कम 500 से 600 रैपिड एक्शन की रैपिड फोर्स एक्शन, बुलानी पड़ी, हाँ लाठीचार्ज हाँ। करना पड़ा, तब जाके स्थिति है। ये सिर्फ पार्किंग को लेकर के आप विवाद सोचिए, था। वही कह रही हूँ कि और पार्किंग को लेकर जो टेंडर होते हैं, वहां का जो कमीशन होता है, अगर वहां पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इतना बड़ा विवाद हो रहा है। आप सोचिए कि अगर कोल माइंस और कोल के कारोबार में अगर फिर इस तरह से अगर होगा, तो सोचिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। तो ये एक ऑफिशियल स्टेज पर आकर के उन्होंने कहा है कि ये दखलंदाजी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोकारो आके करा है, हाँ, धनबाद में नहीं धनबाद किया में नहीं करी है वो उन्होंने। बोकारो बोकारो मतलब पहुंचे अनूप सिंह का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे वो अनूप सिंह के क्षेत्र कि भाई वो अपने क्षेत्र में रहते, बेरमो से बाहर ना निकले। ना निकले। डुल्लू महतो की इतनी ही मांग है कि अनुपमा सिंह हो चाहे अनूप सिंह हो, वो बेरमो से बाहर ना निकले। अच्छा, गजब की बात आप ये देखिए, डुल्लू महतो और अनूप सिंह दोनों अकूत संपत्ति के मालिक, दोनों की संपत्तियां कहां से आई हैं? दोनों अगर इसका आप टेबल टॉक कर लें कि भाई तुम्हारी संपत्ति ज्यादा कि हमारी संपत्ति ज्यादा, हर वो आरोप जो लगते हैं, मतलब डुल्लू महतो पर भी आरोप लगता है कोई, और अनूप सिंह पर भी आरोप लगता है कि दोनों कोयला के धंधे से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। अब डुल्लू महतो आरोप लगा रहे हैं कि अनुपमा सिंह का टिकट जो पैसे के बल पर है, लेकिन डुल्लू महतो के टिकट की बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी थी कि फिर से विवेचना कर? डुल्लू महतो को टिकट मिला था, उसके बाद बीजेपी ने एक टीम बनाई थी, उस टीम ने फिर से जाकर के एनालिसिस किया था कि डुल्लू महतो को जो टिकट मिला वो सही मिला कि नहीं मिला, क्योंकि आरोप लगे थे कि डुल्लू महतो का जो टिकट है वो भी पैसे के बल पर खरीदा पैसे गया। के बल पे, तो हाँ। हर वो आरोप डुल्लू अनूप सिंह पर लगा रहा है, अनूप सिंह पर तो वो फिट बैठता ही है, डुल्लू महतो पर वापस भी तो हाँ, आरोप। वापस, ईडी हाँ, ईडी ने डुल्लू महतो के खिलाफ जांच वहां पर, बिल्कुल। अभी चूंकि अब बीजेपी में तो वो सारी जांच जो है वो वहां पर बाकायदा पेंडिंग है वहां पर। तो ऐसा है कि डुल्लू महतो आज अनूप सिंह पर सवाल तो उठा रहा है, अनूप सिंह की तरफ एक उंगली दिखा रहा है, अनूप सिंह की तरफ एकदम सही उंगली दिखा रहा है, लेकिन 3 उंगली डुल्लू महतो अपनी वापस तरफ अपने, भी दिखा दे रहे हाँ, हैं। वापस अपनी ये तरफ ही वर्चस्व है। की लड़ाई, लेकिन मेन यहाँ पर अब चुनौती जो है वहां कानून व्यवस्था वहां भी maintain पुलिस और प्रशासन के लिए बिल्कुल। चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें अगर ऑफ कैमरा अगर सॉर्ट आउट नहीं की जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे अभी पैकेट्स में जो चीजें चल रही है ना, वो फिर बड़े पार्सल में ही वे चीजें आएंगी, और जब वो बड़े बड़े पैमाने पर चीजें आएंगी तो फिर सोचिए कि उसका इम्पैक्ट छोटा सा कितना एग्जांपल पड़ेगा। देखिए, हिलटॉप आउटसोर्सिंग का मामला हिल टॉप, हाँ, देखिए। हिलटॉप आउटसोर्सिंग किसका है? एक बीजेपी के नेता है, प्रभावशाली नेता वहां के। हिलटॉप आउटसोर्सिंग वहां पर काम करती है, और वहां पर एक और जेएमएम का कद्दावर नेता है कारू यादव। अब वो लड़ाई बेसिकली कारू यादव के समर्थक और आजसू के समर्थक जो है उनके बीच की लड़ाई थी। डुल्लू महतो और आजसू दोनों एक तरफ थे और कारू यादव एक तरफ थे, ठीक है, और उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई। तो आने वाले दिनों में कोयले के धंधे को लेकर के ऐसी वर्चस्व की लड़ाई, अगर प्रशासन डुल्लू महतो की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा वही कह रही और हूँ, सीवियर हाँ। एक्शन इन सब चीजों पर नहीं ले रहा है, तो आने वाले समय में यकीन मानिए, इसलिए कि ये मामला जो है वो कोयलांचल में बहुत एकदम बड़ा मामला कोयलांचल की हुआ, धरती को हाँ। खून से लाल फिर कर से वो जो है पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, और ये चीजें प्रशासन की, देखिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इन चीजों को जल्द से जल्द समेटा जा सके, बिल्कुल। या फिर उन चीजों पर भी जो अलर्ट आप बोल रहे हैं, अगर अलार्मिंग सिचुएशंस अगर हैं तो कैसे कहाँ चीजों को वहां पर ही सॉर्ट आउट कर लें, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी के एरिया में अगर कोई दखल अंदाजी कर रहा है तो वो उसे चैलेंज कर रहा है, वो उसे चैलेंज कर रहा है, बिल्कुल। बल्कि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला होगा, और ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे इन चीजों को टैकल करता है और कैसे इन चीजों को संभालता है, क्योंकि ये बस एक सिंपल सा आप कहें कि अभी ये शुरुआत है, ट्रेलर है, ट्रेलर है, ये बिल्कुल। ट्रेलर अगर है, पूरी पिक्चर आ गई तो फिर बहुत बड़ा पूरे खामियाजा, झारखंड की छीछा लेदर हो जाएगी। बिल्कुल पूरे झारखंड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता तो है। कुल मिलाकर के सारा खेल कोयले के धंधे का है, और राजनीतिक जो पकड़ है उसकी लड़ाई है,
अब देखना है पुलिस प्रशासन और सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कि वो इन सब चीजों को कैसे टैकल करेंगे, ये देखना रहेगा। नमस्कार, जोहार।